कक्षा षष्ठी विषय हिंदी प्रकरण 10 झांसी की रानी भाग 4। आज हम भाग 4 पढ़ेंगे। हमने अब तक पढ़ा कि झांसी की रानी थी वो जिनकी उम्र 4-5 साल की थी तब उनकी माँ का देहांत हो गया था। उनके पिताजी का नाम था मोरोपंत तांबे। वो एक साधारण ब्राह्मण थे और जब उनकी माताजी का देहांत हुआ तब उनके पिताजी उनको लेकर बिठूर आ गए थे। बिठूर में वहाँ पर बाजीराव पेशावर जी रहते थे। उनके वहाँ पर सेवक की नौकरी करते थे और वहाँ पर वो लेकर आ गए और उसे वहाँ पर संभालते थे। जब बाजीराव पेशावर जी थे पेशवा जी तो उन्होंने उनके घर में बच्चे थे, उनके साथ में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई को भी घुड़सवारी और मल्ल विद्या और शस्त्र विद्याएं सिखाई और उनके साथ में वो भी सीखती थी और उसमें वो निपुण हो गई थी। धनुर्विद्या भी उसको बहुत अच्छे से आती थी। रानी लक्ष्मीबाई इतनी सुंदर और चंचल थी कि सबका उन्होंने मन मोह लिया था और बाजीराव थे उन्हें चबीली कहकर बुलाते थे और उनकी उम्र जब 7 साल की थी तब उन्होंने घुड़सवारी भी सीख ली थी और साथ ही तलवार चलाना भी उन्होंने अच्छा सीख लिया था। बचपन में उन्होंने अपने पिता से कुछ पौराणिक कथाएं भी सुनी थी, तो पौराणिक वीर गाथाएं बस सुनी थी। तो उसमें जो शिवाजी थे उनकी वीर गाथाएं उनके लक्षणों व उदात्त गुणों को उन्होंने अपने हृदय में संजोया था और अस्त्र चलाना, घुड़सवारी करना ये मनु के प्रिय खेल थे। और रानी लक्ष्मीबाई को बर्छी, ढाल, कृपाण, कटारी ये सब उनकी क्या थी, सहेलियां थी। वो दूसरी बच्चियों की तरह गुड्डे गुड्डियों के संग नहीं खेला करती थी और वो जब ये नकली युद्ध, व्यूह रचना करना और शिकार करना और सेनाओं को घेरना और फिर दुर्ग को तोड़ना ये सब नाटक खेलती, तब खेल खेल में यही खेला करती थी। ये उनको अच्छे लगते थे। रानी लक्ष्मीबाई बड़ी हो गई तो उनका विवाह गंगाधर राव निवालकर के साथ में, झांसी के राजा थे गंगाधर राव निवालकर, उनके साथ में उनका विवाह तय किया गया। तो कवियत्री कहती है कि उनकी जोड़ी थी वो शिव और पार्वती के समान और चित्रा और अर्जुन के जैसी उनकी जोड़ी थी। उनकी उपमा शिव पार्वती और चित्रा अर्जुन के साथ में उनकी उपमा दी गई है। ऐसे करते करते उनका समय व्यतीत होता गया और एक बार श्री गंगाधर राव नेवालकर जी थे, उनको आकस्मिक बीमार हो गए और उनका देहांत हो गया और उनका सदमा था वो उनको सहन नहीं, रानी लक्ष्मीबाई को सहन नहीं हो पाया और रानी लक्ष्मीबाई एकदम आश्चर्यचकित हो गई और पता ही नहीं चला कि कब वो ऐसी घटना घट गई। तो कवित्री कहती हैं कि रानी जब विधवा हुई तो उस समय उनके कोई संतान नहीं थी, तो उनके परिवार वाले थे उन्हें अपने परिवार का 5 साल का बच्चा था उसको दत्तक पुत्र यानी कि उसको गोद ले लिया और उसको दत्तक पुत्र बनाया। जब ये बात अंग्रेज अधिकारी थे ब्रिटिश राज्य के, उनको जब ये पता चला कि झांसी तो अब क्या हो गई है, लावारिस हो गई है, उस पर किसी का राज्य नहीं है यानी कि वहाँ का राजा नहीं है और जो ये डलहौजी थे ये लोग अंग्रेज सरकार थी, ये क्या करती थी, वैसे ऐसा मौका देखकर अपना कब्जा जमा लेती थी और उन्होंने देखा कि झांसी पर तो कोई राज्य करने वाला नहीं है, दत्तक पुत्र है, कहते वो छोटा है और वो दत्तक पुत्र को मानती नहीं थी। तो उन्होंने झांसी पर क्या किया, उन पर कब्जा करने का सोचा और अपने सैनिकों को वहाँ पर भेजकर और वहाँ पर उन्होंने पता किया और उनको घेर लिया। झांसी को क्या कर लिया, उसने घेर लिया। जब ये बात झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पता चली तो उनको ये सहन नहीं हुआ और उन्होंने प्रण लिया कि मैं अपनी झांसी को जीते जी किसी को नहीं छीनने दूंगी और वो अपना सदमा सहन करके उठी नहीं थी
लेकिन उन्होंने हिम्मत कर उन्होंने अपने पुत्रों के साथ साथ में उन्होंने अपने को भी संभाला और उन्होंने उस ब्रिटिश राज्य सरकार पर उनका सामना किया और सामना करने के लिए वो तैयार हुई और सामना करने के लिए जब मैदान में उतर गई। जब डलहौजी ने देखा कि ये तो लड़ाई करने के लिए तैयार है तो वो भी एक बार अचंभित हो गया। इधर जब अंग्रेज़ लोग जब भारत में आए थे तब यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सबसे पहले ये व्यापार करने के लिए यहाँ पर आए थे और उन्होंने सबसे बड़े बड़े जो राजा महाराजा होते ना उनके वहाँ पर उन्होंने सहायता की क्या मांगी थी, भीख मांगी। तो राजा महाराजा ने यहाँ पर उनको शरण दे दी और वो यहाँ पर रहकर अपना धंधा करते थे। तो उनका धीरे धीरे उन्होंने अपना व्यापार को फैला दिया। जब व्यापार फैल गया तब उन्होंने क्या किया, रानियाँ होती है राजा रानियाँ, उनके भी उधर राजा रानियों के भी उन्होंने शरण ली और वहाँ पर उन्होंने नेता की भीख मांगी। फिर इन्होंने क्या किया कि यहाँ पर दिल्ली, लखनऊ, बिठूर, नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, सिंध प्रांत, पंजाब, बंगाल, मद्रास इत्यादि देश थे। यहाँ पर सारे क्षेत्र में उन्होंने क्या किया, अपना अधिकार जमा दिया। जब इन्होंने अधिकार अपना जमाना शुरू किया, लड़ाई कर कर के इनके अधिकार थे, उन्होंने सब राज्यों के राजाओं के राज्य थे उन्होंने हड़पने शुरू कर दिए। और इसके साथ साथ में उन्होंने नवाबों की हत्या की और वहाँ कर हत्या राजाओं की हत्या करने के बाद में उन्होंने क्या किया कि रानी और बेगमों की इज्जत से भी उन्होंने खिलवाड़ करना शुरू किया। और उन्होंने चाहे लखनऊ की बेगम हो या कलकत्ता और नागपुर की रानियाँ हो, उनके कपड़े जेवर तक छीन कर वो क्या करते थे, नीलाम कर देते थे। और अब उनका कदम क्या था, झांसी था। वो झांसी पर अपना पूरा नज़र लगाकर बैठे थे। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधुपत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बूंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इसका भावार्थ है, झांसी की रानी कविता के इस पद में बताया गया है कि चाहे वह गरीब हो या अमीर, सभी के मन में अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही थी। सभी सैनिक नाना साहेब पेशवा जी के नेतृत्व में युद्ध करने के लिए तैयार थे। साथ में उनकी मुँह बोली बहन लक्ष्मीबाई ने भी हार मानकर उनके साथ अंग्रेजों से लड़ने का निर्णय कर लिया था। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जयघोष करने वाले बुंदेलों के मुँह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। तो कवित्री बताती हैं कि इसमें चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, कोई भी इंसान हो, उस झांसी का रहने वाला, सभी के मन में क्या था, अंग्रेजों के लिए विद्रोह की चिंगारी धधक रही। सभी गांव वाले थे वो क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे और उनके मन में बहुत एक आक्रोश पैदा हो गया था कि हम अपनी झांसी को ऊपर अधिकार नहीं करने देंगे। और सैनिक नाना साहेब पेशवा जी के नेतृत्व में क्या था, युद्ध करने के लिए सब तैयार थे। और मुँह बोली बहन थी नाना साहेब की, कौन थी, लक्ष्मीबाई। तो वो हार ना मानकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए उसने निर्णय कर लिया था और वो युद्ध के मैदान में उतरने के लिए तैयार हो चुकी थी। महलों ने दी आग, झोपड़ी में ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता को चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी।
झांसी की रानी कविता के पद में बताया गया है कि विद्रोह की चिंगारी देश के हर राज्य में सुलग रही है, चाहे वो झांसी हो या लखनऊ, दिल्ली, मेरठ, कानपुर तथा पटना राज्यों के राजाओं ने भी इसमें अपना पूरा साथ दिया। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासकों ने भी सन 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जयघोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कवित्री बताती हैं कि विद्रोह की चिंगारी देश के राज्य में सुलग रही थी, यानी कि हर प्रत्येक लोग के मन में ये चिंगारी सुलग गई थी। उन सबको लड़ाई करने के लिए सब तैयार थे और सबको एकदम मन के अंदर एक आक्रोश सा फैल गया था। चाहे झांसी हो या लखनऊ हो, दिल्ली हो, मेरठ हो, कानपुर, पटना, कोई भी राज्य हो, सभी राज्यों के राजा इसमें अपना पूरा साथ देने के लिए तैयार थे। साथ ही साथ जबलपुर और कोल्हापुर जैसे बड़े शासक थे, वहाँ पर बड़ा राज्य था, तो वहाँ पर शासक बड़े थे, तो शासकों ने भी 1857 की क्रांति हुई थी, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। तो सभी राजा थे वो युद्ध करने के लिए सारे तैयार थे और लक्ष्मीबाई थी वो तो बिल्कुल तैयार ही थी युद्ध करने के लिए। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धुंधुपत तांतिया, चतुर अलजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। इस पद में कविता में झांसी की रानी कविता पद में बताया गया है कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले बड़े वीरों का उल्लेख किया गया है। नाना धुंधुपत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे ही वीर और साहसी क्रांतिकारी थे जिन्होंने युद्ध में दुश्मनों से जमकर संघर्ष किया था। कवित्री कहती हैं कि हर हर महादेव का जयघोष करने वाले बुंदेलों के मुंह से हमने यह कहानी सुनी थी कि मर्दों के समान खूब लड़ने वाली यह तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। कवित्री बता रही हैं कि इस स्वतंत्रता संग्राम में लड़ने और शहीद होने वाले बड़े ही वीरों का उल्लेख किया गया है। कौन कौन थे? नाना धुंधुपत तांतिया, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी और ठाकुर कुंवर सिंह तथा सैनिक अभिराम आदि ऐसे वीर साहसी क्रांतिकारी इसमें मौजूद थे। इन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर कर झांसी को बचाने का क्या किया था? प्रयत्न किया था और दुश्मनों को जमकर क्या किया था? संघर्ष किया। और दुश्मन कौन थे? अंग्रेज अधिकारी, ब्रिटिश अधिकारी कौन थे? डलहौजी और उनके साथी थे। उन्होंने भी पूरी तैयारी कर रखी थी और वो भी क्या कर रहे थे? बहुत सारे औजार और अस्त्र शस्त्र लेकर वहाँ पर लड़ाई करने के लिए वो भी अपने सैनिकों का बल दल और लेकर वो भी तैयार थे। उन्होंने भी झांसी पर पूरा आक्रमण करने का ठान लिया था, तो वो भी तैयार थे। और इधर झांसी की रानी थी वो हार नहीं मानने वालों में से थी। कौन थी? झांसी की रानी। वो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाली थी। उनका छोटा बच्चा था 5 साल का, उन्होंने उस क्या किया था? घोड़े के पीछे वहाँ बैठी तो उसको बांधकर युद्ध करने के लिए तैयार थी, लड़ने के लिए। अब आपके आ रहे हैं बोध प्रश्न। रानी लक्ष्मीबाई को नाना साहेब किस नाम से बुलाते थे? रानी लक्ष्मीबाई को नाना साहब छबीली नाम से बुलाते थे। प्रश्न 2, झांसी राज्य में युद्ध
किस सन में हुआ था? उत्तर, झांसी राज्य में युद्ध सन 1857 में हुआ था। प्रश्न 3, झांसी की रानी का रानी महल भारत के किस राज्य में है? उत्तर है, झांसी की रानी का रानी महल भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। प्रश्न 4, झांसी को हड़पने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था? झांसी को हड़पने वाला अंग्रेज अधिकारी का नाम डलहौजी था। है अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी चौहान लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहती हैं? प्रश्न दूसरा, रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी क्यों कहा जाता है? अब आपको अभ्यास प्रश्न, बोध प्रश्न दोनों ही कॉपी में करने हैं। आगे वाला भाग 5वां है, वो हम कल पढ़ेंगे।